बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस पर हम बात कर रहे थे, तो इसका चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि सेक्शन 3 में किस पर बात कर रहे हैं। स्कोप ऑफ टैक्स। इस एक्ट के मुताबिक सेल्स टैक्स की जो भी अशिया पर है वो 17% लिया जाएगा, 17% सेल्स टैक्स लिया जाएगा। और ए में क्या कह रहा है कि जब भी कोई शख्स ऐसी अशिया सप्लाई करे या कोई काम करे जिस पर टैक्स लगता हो, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, या पाकिस्तान में कोई सामान इंपोर्ट किया जाए या लाया जाए, ठीक है, या तो सप्लाई करे या फिर इंपोर्ट किया जाए तो उस पर 17% टैक्स लगेगा। ये ए और बी में कह रहा है। A1A में कह रहा है कि सेक्शन 8 के सब सेक्शन 6 के मुताबिक या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन ऐसी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो उससे 17% और फिर 3% इजाफी टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, जो कि उस चीज़ की वैल्यू का 3% होगा। लेकिन वफाकी हुकूमत अगर चाहे तो इजाफी टैक्स ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। ये 1A में इसकी बात की है इसने। 1B में क्या कह रहा है कि शेड्यूल 10 में जो अशिया हैं उन पर टैक्स लागू होगा और लिया जाएगा। किस तरह से, वो ए में कह रहा है कि मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, और बी में कह रहा है या फिर फिक्स्ड बेसिस पर जितनी उसकी प्रोडक्शन हो या उसकी प्रोडक्शन उतनी ना हो, ठीक है, फिक्स्ड बेसिस पर वो उससे ले लेंगे, ठीक है। फिर 2 में बात कर रहा है कि ए में जो अशिया, ठीक है, या फिर उसकी कह रहा है कि मुख्तलिफ जो है ना वो रेट भी दिए जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट में नॉट स्टैंडिंग में कह रहा है कि मुख्तलिफ रेट दिए जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों के लिए, ठीक है। 2A में कह रहा है कि जो अशिया 3rd शेड्यूल में हैं उन पर रिटेल प्राइस पर टैक्स अदा किया जाएगा और वो 17% लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये अशिया 8th शेड्यूल में मेंशन है उसमें भी हों तो उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा जो वहाँ रेट मुकर्रर है, ठीक है। अब चीज़ एक है वो 3rd शेड्यूल में भी है, 8th में भी है, तो रेट वो लिया जाएगा जो 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो सेल्स टैक्स की रकम वही उन अशिया की पैकेजिंग पर भी लिखी होगी, यानी उन अशिया की पैकेजिंग या उसके बॉक्सेस जो है ना उसके ऊपर इसकी सेल्स टैक्स की जो रकम है वो उसके ऊपर लाजमी फिर लिखनी होगी, ठीक है। और AA में कह रहा है कि 8th शेड्यूल में जो अशिया हैं उन पर टैक्स उसी हिसाब से लिया जाएगा जितना वहाँ जिक्र है, जो ऊपर बात की, ठीक है, उसी को इंडोर्स कर रहा है दोबारा ये। बी में क्या कह रहा है कि वफाकी हुकूमत अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी चीज़ पर टैक्स बढ़ा या कम कर सकती है। तीसरे में क्या कह रहा है कि 3 की अगर बात की जाए कि अब टैक्स अदा कौन करेगा, ठीक है, टैक्स देगा कौन। ए में कह रहा है कि अगर अशिया सप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो सप्लाई करने वाला जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्स देगा, वसूल करने वाला नहीं, ठीक है। बी में कह रहा है कि इंपोर्ट की सूरत में इंपोर्ट करने वाला, अगर चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं बाहर से आ रही हैं तो बाहर से सप्लाई करने वाला नहीं, मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट कर रहा है वहाँ से मंगवा रहा है वो देगा टैक्स, ठीक है। फिर 3A में बात कर रहा है कि लेकिन अगर बोर्ड चाहे तो सेक्शन 3A में जो सप्लाई हो रही है तो वो वफाकी वज़ीर की रजामंदी से उन अशिया पर टैक्स जो है ना वो सप्लाई करने वाला नहीं बल्कि वसूल करने वाला देगा, ठीक है। अगर चाहे कि सप्लाई करने वाला नहीं तो वसूल करने वाला दे, तो उस पर भी जो है ना वो वफाकी हुकूमत और बोर्ड वफाकी वज़ीर की रजामंदी से एक ऑर्डर पास करेंगे, फिर वो इस तरह से हो जाएगा, वसूल करने वाला टैक्स देगा। 3B में कह रहा है कि अगर सब सेक्शन 1 और 3 को मद्देनज़र रखते हुए सप्लाई या इंपोर्ट की गई अशिया पर सेल्स टैक्स 9th शेड्यूल के मुताबिक लिया जाएगा उसी रेट पर जो उस वक्त उस तरीके से और उसी बंदे से जो जैसा कि 9th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, इंपोर्ट या सप्लाई पर उसी तरह से लिया जाएगा जिस तरह से 9th शेड्यूल में मेंशन है। फिर चौथा इसमें जो है ना वो ऑमिट कर दिया गया है। 5वें में क्या बात कर रहा है, 5वें में बात कर रहा है कि वफाकी हुकूमत वफाकी वज़ीर की इजाज़त से, ठीक है, जो सेल्स टैक्स सब सेक्शन 1, 2 और 4 में लिया गया है उससे इजाफी टैक्स जो कि 17% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, वसूल कर सकती है। 1, 2, 3 सब सेक्शन के अलावा, ठीक है, इजाफी टैक्स भी वसूल कर सकती है, लेकिन उसके लिए वफाकी वज़ीर की रजामंदी ज़रूरी है, ठीक है, जो कि मखसूस चीज़ों पर किसी ख़ास शख्स से वसूल किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ आ गई, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उससे एक्स्ट्रा भी ले सकती है, 17% से अलग भी ले सकती है, ठीक है। छठे में कह रहा है कि वफाकी हुकूमत या FBR सेक्शन 1 के तहत जो टैक्स वसूल करेगी उसके
उसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए तय करेगी कि किन अशिया पर कितना टैक्स होगा और किस तरीके से और किस वक्त पर टैक्स लेना होगा। फिर 7वें में बात कर रहा है कि कोई भी शख्स टैक्स को रोक भी सकता है, जैसा कि विदहोल्डिंग एजेंट, और बाद में अदा करेगा, और इस टैक्स का रेट 11वें शेड्यूल में दिया है। विदहोल्डिंग एजेंट किसको कहते हैं कि यानी वो गवर्नमेंट की बिहाफ पे, बोर्ड के बिहाफ पे टैक्स वो अपने पास ले लेता है, जो भी उसके पास अशिया आती है ना उसके ऊपर वो टैक्स उनसे जो है ना वो डिडक्ट करके फिर वो खुद जमा कराएगा। इसको बोलते हैं विदहोल्डिंग एजेंट। ठीक है, वो खुद से जो है ना एफबीआर के पास से टैक्स फिर बाद में जमा कराएगा। ठीक है, तो 8वें में क्या कह रहा है कि अगर सीएनजी स्टेशन को नेचुरल गैस की सप्लाई की जा रही है तो 17% गैस की वैल्यू का टैक्स सीएनजी स्टेशन से वसूल किया जाएगा। अब सप्लायर से वसूल नहीं कर रहे, देखें। ठीक है, ये स्पेशल आइटम है, तो इसलिए जो वसूल कर रहा है, जो ले रहा है सीएनजी स्टेशन वाला जो है, उससे टैक्स वसूल किया जाएगा, ना कि सप्लायर के। ठीक है, आ गई ना स्पेशल बात। ठीक है, और इसमें वो टैक्स शामिल नहीं जो क्लास 46 सेक्शन 2 में लागू है। ठीक है, अब 9th में क्या बात कर रहा है, 9 में ये बात कर रहा है कि टीयर 1 के अलावा जो भी रिटेलर हैं इनसे टैक्स बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। ठीक है, टीयर 1 में जो स्पेशल रिटेलर हैं, बड़े रिटेलर हैं, ठीक है, लेकिन अगर 20,000 से कम है बिजली का बिल तो 5% टैक्स होगा, और अगर 20,000 से ज़्यादा बिल है तो 7.5% होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर वो टैक्स वैसे ही जमा कराएगा, वो टैक्स लेकर सेम जो है ना एफबीआर को जमा कराएगा। ऐसा नहीं उसमें से कोई कटौती कर रहा है या कुछ भी नहीं, एज इट इज़ उसको जमा कराना है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, मज़ीद प्रोवाइडेड दैट कह रहा है ना कि मज़ीद इनलैंड रेवेन्यू का जो कमिश्नर है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को हुक्म दे सकता है कि वो किसी ख़ास शख्स को छूट दे सकती है जो कि टीयर 1 के का रिटेलर है या फिर रिटेलर है ही नहीं, टीयर 1 में है या फिर कोई है ही नहीं रिटेलर। ठीक है, उसको छूट दे सकती है, बाकी उससे नीचे वाले रिटेलर को छूट नहीं दे सकती। 9A में क्या कह रहा है कि टीयर 1 का रिटेलर उस रेट से टैक्स अदा करेगा जितना उन अशिया पर इस एक्ट के मुताबिक लागू है। ठीक है, जिन अशिया पर इस एक्ट के मुताबिक लागू है उतना अदा करेगा। मजीद ये है कि जिस तरह बोर्ड हुक्म करेगा, प्रोवाइडेड दैट में कह रहा है ना कि जिस तरह से बोर्ड हुक्म देगा उसी तरह रिटेलर अपने आउटलेट्स को बोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ेगा ताकि उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। ठीक है, रिटेलर में बहुत सारे इनकी फ्रेंचाइजीज होती हैं, बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं ना, तो सबको जोड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, रियल टाइम जो है ना उनकी रिपोर्टिंग हो। जैसे हम देखते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो हम वहाँ पर अपनी जो पैसे देते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें रिसीट मिलती है तो उसमें लिखा होता है कि जो है ना 17% सेल्स टैक्स एफबीआर के खाते में आपका जमा हो गया। ठीक है, तो वो रियल टाइम मॉनिटरिंग उनका सिस्टम अपडेट होता है और जो है ना वो उससे कंप्यूटर सिस्टम से इंटीग्रेट होता है। तो ये बात कर रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का आप लिंक देख रहे हैं ऊपर राइट कॉर्नर में। ठीक है, और ये एंड स्क्रीन पर भी वीडियो नज़र आ रही है, तो इस पर भी जाएं और इस चैप्टर का नेक्स्ट हिस्सा जो है ना वहाँ पर मुलाहिजा करें। ठीक है, और अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट जो है ना हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।